नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईरान के बारे में पेशगोई जो हर्फ बा हर्फ पूरी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 1400 साल पहले की गई पेशगोई आज भी हर्फ बा हर्फ पूरी होती नजर आएगी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस वक्त दुनिया पर रोम और फारस जैसी अजीम सल्तनतों का राज था, उस वक्त एक शख्स ने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कोई यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन आज वही अल्फाज वक्त के आईने में हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईरान के बारे में की गई उस हैरान कुन पेशगोई की जो लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हुई, और ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एक रोशन सबूत है। ईरान जो कदीम जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। उसकी अजमत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और उसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। फारस की अजमत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उसकी फौजें इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने रोमी सल्तनत को भी कई बार जेर किया। फारस के बादशाहों की दौलत और शान और शौकत की कहानियां आज भी तारीख की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बसीरत से उस ताकतवर सल्तनत के जवाल की पेशगोई फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई क्यों की और फिर फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आइए इस हैरत अंगेज सफर पर चलते हैं जो हमें तारीख के अहम तरीन वाक़यात से रूशनास करवाएगा। ये 7वीं सदी का जिक्र है जब सुलह हुदैबिया के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत लिखे। ये खुतूत महज दावती पैगाम नहीं थे, बल्कि इंसानियत की निजात का रास्ता दिखाने वाले तारीखी दस्तावेजात थे। इन्हीं में से खत फारस के शहनशाह यानी कसरा खुसरो परवेज को भी भेजा गया। ये खत ले जाने की सादत हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुई। उस वक्त कसरा एक वसीअरीज़ सल्तनत का बेताज बादशाह था जिसने 38 साल तक हुकूमत की और सासानी खानदान की शान और शौकत को बुलंदियों पर पहुंचाया। वो इतना ताकतवर था कि उसने रूमी सल्तनत को भी कई बार शिकस्त दी। अगरचे बाद में उसे बाज़ंतीनी बादशाह हरकुल से शिकस्त हुई, फिर भी उसकी सल्तनत चीन की सरहदों से लेकर जजीरतुल अरब के मशरकी और जुनूबी हिस्सों तक फैली हुई थी। अरब में यमन भी तकरीबन 50 साल तक उसी के ज़ेर असर रहा। फारस की तहजीब और सकाफत को उस दौर में दुनिया की आला तरीन तहजीब समझा जाता था। उनके महल्लात, बागात, फनून लतीफ़ा और साइंसी तरक्की के किस्से मशहूर थे। खुसरो परवेज जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, उसका गुरूर आसमान की बुलंदियों तक छूता था। उसके महल्लात में सोने चांदी की बेशुमार दौलत थी। उसके पास हजारों गुलाम, लौंडियां और खिदमतगार थे। खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगें कांप जाती थीं। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझता था और किसी को अपने बराबर तसव्वुर नहीं करता था। उसके दरबार में बड़े बड़े उलमा, शोरा और फलसफी मौजूद रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरा को जो खत लिखवाया उसका मतन ये था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कसरा सरबरा फारस के नाम। सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ क्योंकि मैं तमाम आलम के लिए अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि मैं जिंदा लोगों को अल्लाह से डराऊं और काफिरों पर इत्माम हुज्जत हो। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मजूसियों का गुनाह भी तुम पर होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। ये खत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से मोहब्बत और अमन का पैगाम था। यह खत सोने और मुश्क से लिखा गया था और उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर लगी हुई थी। मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अपनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब यह खत कसरा को पढ़कर सुनाया गया तो गुस्से से लाल पीला हो गया। जैसे उसने खत को पढ़ा उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी गुरूर भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने सोचा कि ये कैसी गुस्ताखी है कि एक अरब का बाशिंदा जो उसकी नजर में एक मामूली शख्स था, उस जैसे अजीम बादशाह को खत लिख रहा है, और वो भी अपना नाम पहले लिखकर। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और तकब्बुर से बोला, उस शख्स की ये मजाल कि वो मुझे खत लिखे, हालांकि वो तो मेरा गुलाम है। उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दरबार में मौजूद तमाम लोगों के सामने उसकी बेहुरमती की। फिर उसने फौरन हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा है उसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये एक पेशन गोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। ये अल्फाज महज गुस्से में कही गई बातें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही के मुताबिक एक हतमी ऐलान था। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना वापस आकर ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त बद्दुआ फरमाई, खुदा करे वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में
قبول ہوئی اور بہت جلد اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کسرا نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ وہ فوراً 2 مضبوط آدمی یثرب یعنی مدینہ بھیجے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے پاس لائیں۔ بازان نے کار اور باویہ نامی 2 پہلوان نما سپاہی مدینہ روانہ کیے۔ انہیں ایک خط بھی دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ خوشی سے کسرا کے پاس چلے جائیں تو اچھا ہے، ورنہ کسرا آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور ملک کو بھی تباہ کر ڈالے گا۔ یہ دونوں قاصد جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں پورا یقین تھا کہ وہ آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ یہ دونوں قاصد جب مدینہ پہنچ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نور تھا جو دیکھنے والے کو مروب کر دیتا تھا۔ انہوں نے خط پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اسے پڑھا اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے آقا کو جا کر بتلا دو میرے رب نے آج رات کسرا کو 7 گھڑی گئے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا تھا۔ یہ سن کر دونوں قاصد حیران رہ گئے کیونکہ یہ بات انہیں عجیب لگی۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاول 7 ہجری بمطابق 628 عیسوی کا واقعہ تھا۔ یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی وحی کے ذریعے ملی تھی۔ قاصدوں کو جب یہ بتایا گیا تو وہ یقین نہ کر سکے۔ انہوں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے آپ کو یہ خبر مل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعتماد سے فرمایا، جاؤ اور جا کر اپنے مالک کو بتلا دو اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، وہاں جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا اور تم بدستور اپنی قوم کے حاکم بنے رہو گے۔ یہ پیغام لے کر وہ دونوں واپس یمن روانہ ہوئے۔ ابھی تک بازان کو کسرا کے قتل کی خبر نہیں ملی تھی۔ جب قاصدوں نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ حیران رہ گیا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کچھ دن بعد شیرویہ کا خط بھی پہنچ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کے قتل اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس خط میں یہ ہدایت بھی تھی کہ جس شخص نے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرے باپ نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی اپنے حال پر رہنے دینا۔ لیکن بازان نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دیکھ کر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ جو پیشگوئی آپ نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک نکلی۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے بہت سے عمرا، حکام اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور انہیں ذو النورون کا لقب دیا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ خطیب بغداد نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ کسرا نے خط کے ٹکڑے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دیے تھے، اور پھر مئی 1963 میں بیروت سے یہ خبر آئی کہ لبنان کے سابق وزیر خارجہ ہنری فرعون کے خاندانی ذخیرے میں وہ اصلی مکتوب نبوی جو کسرا کے نام سے تھا دریافت ہوا ہے۔ یہ ایک اور ناقابل یقین تصدیق تھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ خط آج بھی محفوظ ہے اور اسلام کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ اس وقت کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فارس جیسی عظیم سلطنت جس کی طاقت کے چرچے دنیا بھر میں تھے کیسے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا سکتی ہے۔ فارس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، جنگی ہاتھی تھے، تجربہ کار جرنیل تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وسائل بھی محدود تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی اور اللہ کی مدد تھی۔ اب سوال یہ کہ اس پیشگوئی نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے فارس کو، اس طاقتور سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ ناظرین، بظاہر خسرو پرویز کی سلطنت مضبوط اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی، مگر اس کے اندرونی مسائل پہلے ہی سر اٹھا رہے تھے۔ خسرو پرویز کی حکمرانی کے دوران سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش عروج پر تھی۔ دربار میں سازشیں ہو رہی تھیں، امراء آپس میں لڑ رہے تھے، عوام میں بے چینی تھی، ٹیکسوں کی زیادتی سے لوگ پریشان تھے۔ طاقت کے لالچ میں اس کے بیٹے شیرویہ نے اپنے ہی 18 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز کو قید کر دیا۔ یہ واقعہ فارس کی تاریخ میں ایک سیاہ باب تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خسرو پرویز قید میں انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے قید میں بھوکا پیاسا رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر اس کے بیٹے شیرویہ کی قسمت زیادہ دیر وفا نہ کر سکی اور وہ بھی بیماری کا شکار ہو کر محض 6 ماہ بعد مر گیا۔ اس کے بعد فارس کی حکمرانی ایک کے بعد ایک کئی حکمرانوں نے سنبھالی، مگر کوئی بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے 4 سالوں میں فارس میں 10 سے زیادہ بادشاہ بدلے، کوئی چند مہینے تو کوئی چند دن ہی حکمران رہا۔ شاہی خاندان کی بربادی اور داخلی سازشوں کی وجہ سے سلطنت اندر سے کمزور ہوتی گئی۔ درباریوں اور حکومتی عہدیداروں کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو مزید زوال پذیر کر دیا۔ فوج میں بغاوتیں ہونے لگیں، صوبے مراکز سے الگ ہونے لگے، خزانہ خالی ہو گیا۔ لہٰذا یہاں سے ایک اور دلچسپ موڑ کا آغاز ہوا۔ فارس کی اس داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد کے علاقے کے قبائل اور دشمن فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حملے شروع کر دیے۔
रोमियो ने भी मौका देखकर हमले किए और अपने खोए हुए इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। उस दौरान मुसलमानों की क़यादत ने भी इन हालात को बगौर देखा और अपनी जंग हिकमत अमली तरतीब दी। ये दौर मुसलमानों की जबरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। मुसलमान अपनी कलील तादाद और महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत ने बैरूनी फतूहात का आगाज किया। इसी सिलसिले की सबसे बड़ी मुहिम ईरान के खिलाफ थी। ईरान अंदरूनी खल्फशार का शिकार था, जबकि मुसलमान जजीरतुल अरब में मुत्तहिद हो चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फारस के ज़ेर असर इराक पर हमला करने का फैसला किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम तरीन जर्नैल थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी क़यादत में फारस की सरहदों पर मुहिम्मात का आगाज़ किया। उनकी जंगी हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज़ और मौसर होती थी। वो एक ऐसे सिपह सालार थे जो निहायत फुर्ती और जहानत से अपनी फ़ौज की रहनुमाई करते थे। वो रात की तारीकी में हमले करते, दुश्मन को हैरान कर देते और बड़ी चालाकी से फतह हासिल करते। उनकी सबसे पहली बड़ी कामयाबी काज़मा के इलाके की फतह थी, जो उस फारस का हिस्सा था। उस फतह ने फारस की सल्तनत को खबरदार कर दिया कि मुसलमान कोई आम मुखालिफ नहीं है, बल्कि उनके हौसले और जंगी हिकमत अमली बेमिसाल है। हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने सिर्फ एक साल के अंदर 11 बड़ी जंगों में कामयाबियां हासिल की। जंग ज़ातुल सलासिल, जंग मज़ार, जंग वल्जा, जंग उलीस, जंग अगमेशिया, जंग अमगेशिया, जंग हेरा और दीगर कई जंगों में मुसलमानों ने शानदार फतूहात हासिल की। उन फतूहात ने फारस की सल्तनतों को मजीद कमजोर कर दिया और उन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया कि आखिर ये मुट्ठी भर अरब मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे शिकस्त दे रहे हैं। फरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की फतूहात की गवाही देने लगे और ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की जंगी ताकत का मजहर थीं, बल्कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पेशगोई की तस्दीक भी कर रही थीं कि खुसरो परवेज की सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। फारस के लोग जो कभी अपनी अजीम सल्तनत के गुरूर में मुब्तला थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और फतूहात से लरजने लगे थे। फारसी जर्नैल समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उनके पास बड़ी फौजें थीं, बेहतर हथियार थे, मगर फिर भी वो शिकस्त खा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि मुसलमानों के पास ईमान की ताकत थी, वो अल्लाह की राह में लड़ रहे थे और शहादत को खुशामदीद कहते थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी था और अब वक्त आ गया था कि उस बड़ी और फैसला कुन जंग का, जिसे तारीख में जंग कादसिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो जंग थी जिसने फारस की उस अजीम उस शान सल्तनत को घुटनों पर ला खड़ा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने फैसला किया कि फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को फतह करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। उस मुहिम की क़यादत हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपी गई, जो एक माहिर जंगी कायद और निडर सिपह सालार थे। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबश्शिरा में से थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास दुआओं से नवाजे गए थे। कादसिया का मैदान वो मकाम था जहां मुसलमान और फारस की फौजें आमने सामने हुईं। फारसी फौज की तादाद 1,20,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 थी। फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी और फारस की फौज में जंगी हाथियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार तस्वुर किए जाते थे। फारसियों के पास 33 जंगी हाथी थे, जिन पर लोहे के जर्रे बख्तर पहनाए गए थे। फारसी फौज की क़यादत रुस्तुम फर्रुखज़ादा कर रहा था, जो एक तजर्बेकार जर्नैल था। प्यारे दोस्तों, जंग के आगाज में फारसी फौज ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों की सफों में अफरा तफरी मच गई। हाथियों को देखकर मुसलमानों के घोड़े बिदक गए और फौज में बेचैनी फैल गई। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के गैर मुतज़लज़ल ईमान और क़यादत ने उन्हें संभाल दिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। मुसलमान सिपाहियों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए हाथियों पर हमले किए। उन्होंने हाथियों की सूंडें काट डाली, उनकी आंखों में तीर मारे और बिलाखिर उन्हें काबू कर लिया। इस मौके पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और फैसला कुन तौर पर जंग का पासा पलट दिया। जंग 4 दिन तक जारी रही। हर दिन सख्त लड़ाई हुई। चौथे दिन जब रुस्तुम को कत्ल कर दिया गया तो फारसी फौज का हौसला टूट गया और वो भागने लगा। मुसलमानों ने न सिर्फ मैदान जंग को फतह कर लिया, बल्कि फारस की उस अजीम सल्तनत का जवाल भी यकीनी बना दिया। जंग कादसिया के बाद मुसलमानों ने मदाइन को फतह किया, जो फारस का दारुल हुकूमत था। जंग ज़ातुल सलासिल, जंग उलीस और हीरा की फतह मुसलमानों की इब्तिदाई फतूहात थीं। फिर खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जंग कादसिया लड़ी गई। ये एक फैसला कुन मार्का था। एक तरफ ताकतवर ईरानी फौज और दूसरी तरफ 30,000 मुसलमान मुजाहिदीन।
हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने ऐसी शुजाअत दिखाई कि ईरानी फौज भागने पर मजबूर हो गई। बिलाखिर ईरानी सिपह सलार रुस्तुम को नहर में गिराकर हलाक कर दिया गया। जंग क़ादसिया के बाद ईरान मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत के तहत आ गया। फिर जंग नहमद लड़ी गई, जिसे फतहुल फुतूह कहा जाता है। इस जंग ने फारसी ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। खुसरो परवेज की सल्तनत, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत को फाड़ने की जुर्रत की थी, टुकड़ों में बट चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की नुसरत से एक बड़ी फतह हासिल की। और उस अजीम फतह की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची क़यादत नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। फारस की वो अजीम सल्तनत जो सदियों से दुनिया पर छाई हुई थी, चंद सालों में खत्म हो गई। नाज़रीन, आज 1400 साल बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशगोई कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और मेरा दीन उसकी सल्तनत से भी आगे फैल जाएगा, हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। ये इस्लाम की सदाकत और नबूवत मोहम्मदी की एक रोशन दलील है। आज इस्लाम दुनिया के हर खित्ते में फैल चुका है। फारस की वो सल्तनत जो चीन से लेकर अरब तक फैली थी, खत्म हो गई, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के दौर में फरवरी 2026 में हम देख रहे हैं कि ईरान में एक बार फिर वो हालात पैदा हो रहे हैं जिनका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में फरमाया था। हाल ही में आपने ईरान में देखा होगा कि एहतजाज के नाम पर वहाँ कुरान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उन्हें आग की नज़र किया जा रहा है। एक मुसलमान तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये आखिर कौन लोग हैं, इनकी हकीकत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हुए फरमाया कि इस्फहान के यहूदियों में से 70,000 लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी उसे सपोर्ट करने निकलेंगे। इस्फहान ईरान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। इसके अलावा आपने ये भी फरमाया कि ये वो यहूदी होंगे जो बज़ाहिर अपने आप को ईरानी जाहिर करेंगे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बता दिया था कि ईरान के बारे में कि ईरान के इस्फहान से 70,000 लोग यहूदी जो दज्जाल के साथ जाकर शामिल हो जाएंगे। इस हदीस में बताया जाता है कि ये लोग दज्जाल की इब्तिदाई यानी शुरुआती फौज का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। ये कितनी वाज़ेह निशानी है, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान बताकर मसाजिद नजर आतिश कर रहे हैं, कुरान को नजर आतिश कर रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं जो दज्जाल के साथ शामिल होंगे? तो इसका जवाब यह है कि अभी दज्जाल आने में थोड़ा वक्त बाकी है। ये वो जमाना देख पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, इनकी नस्लें जरूर होंगी जो दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगी। अभी ये समझो एक माहौल बनाया जा रहा है। दज्जाल के आने में अभी वक्त बाकी है, इससे पहले उसके आने की तैयारियां की जा रही हैं। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, लोग निजात के दिन के बारे में पूछते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो दिन कौन सा होगा? तो आपने फरमाया, जब आखिरी वक्त का बड़ा मुनाफिक यानी दज्जाल जबल हबशी की चोटी पर चढ़ेगा और अपने साथियों से मदीने की तरफ इशारा करके कहेगा, क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा तो वो सिर्फ इसलिए रुकेगा ताकि एक तलवार लिए फरिश्ते को वहां छोड़ सके। उसके बाद वो अलजर्फ नामी बंजर जमीन पर डेरा डालेगा। अहादीस की रोशनी में है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो मदीना के पास मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर कयाम करेगा, जिसे जबल हबशी कहा जाता है। आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हैरत की बात यह कि इसी पहाड़ पर सऊदी हुकूमत ने एक सफेद महल बनवाया है, जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महल दज्जाल के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जब वो मदीना पर हमला करने आएगा तो यहीं ठहरेगा। जब उस महल की तामीर शुरू हुई थी तो कई मजहबी रहनुमा और बड़े अफसर उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मुतालबे किया था कि या तो इस महल की तामीर रोक दी जाए या फिर इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह कि इसकी तामीर की कोई तारीख और पूरी मालूमात कभी सामने नहीं आ सकी। ये महल बनने के बाद से ही वीरान पड़ा है। सिर्फ एक ही रास्ता इसकी तरफ जाता है जो बंद है। कोई भी आम आदमी इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड है और अगर ऊपर से देखा जाए तो ये मुसल्लसी शक्ल का है, जिसमें अजीबोगरीब दज्जाली निशानात नजर आते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है और इसमें हर जदीद सहूलत मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब इसमें कोई आबाद नहीं है, कोई वजीर या हुकूमत का बड़ा आदमी नहीं रहता, कोई मीटिंग या तकरीब भी यहाँ नहीं होती, तो फिर इसे क्यों बनवाया गया? इलावा अजीम, इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। वहाँ की जमीन पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये दरख्त उगाए जा रहे हैं और ये काम कोई मामूली किसान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी तंजीमें और इदारे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यहूदी इस दरख्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी तो उस वक्त यहूदी अलग अलग जगहों पर छुपेंगे। वो पत्थरों के पीछे छुपेंगे, दूसरे दरख्तों के साए में पनाह लेंगे, लेकिन कायनात की सब चीजें उनका राज खोल देंगी। हदीस के अल्फाज हैं कि वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेंगे कि ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ इसे पकड़ लो। लेकिन उस वक्त एक दरख्त होगा जो खामोश रहेगा और वो दरख्त यही गरकत का दरख्त है।
यानी गौर कीजिए कि दुनिया के तमाम दरख्त और पत्थर यूं बोल उठेंगे मगर गरकद नहीं बोलेगा, क्योंकि हदीस में इसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। आज इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने मशवरा दिया है कि हर यहूदी के घर के बाहर गरकद का दरख्त लगाया जाए, लेकिन लिहाजा नेतन्याहू के इस बयान के बाद इस्राएली हुकूमत ने गरकद के दरख्त लगाने के लिए बाकायदा मंसूबे शुरू किए हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने घरों के बाहर गरकद लगाते हैं उन्हें हुकूमत इनाम देती है, और उसका मकसद सिर्फ सब्जा बढ़ाना या माहौल की हिफाजत नहीं बताया जाता, बल्कि असल मकसद ये जताना है कि दरख्त उन्हें आने वाले वक्त की तबाही से बचाएगा, यानी वो तबाही जिसका जिक्र मुसलमानों की अहादीस में किया गया है। यानी वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और अपने घरों को गरकद के दरख्तों से ढक रहे हैं। दज्जाल के आने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगें होंगी। उसका ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा, वो बड़ी तेजी से दुनिया घूमेगा, हर जगह तबाही मचाएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। अहादीस में दज्जाल को गंदुमी रंग, मजबूत और ताकतवर नौजवान बताया गया है। उसका सीना चौड़ा होगा, बाल घुंघरियाले होंगे, उसकी पेशानी पर कुछ अल्फाज साफ लिखे होंगे, वो एक आंख से अंधा होगा। शुरू में वो नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा। वो अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा करके लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, वो दज्जाल को बाबे लुद नामी जगह पर कत्ल कर देंगे। इसी तरह इस बड़े फितने का खात्मा हो जाएगा। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि इस्लाम की निशानियां वक्त गुजरने के साथ साथ एक एक करके पूरी हो रही हैं। हमें चाहिए कि इन बातों को सिर्फ एक कहानी या इत्तफाक ना समझें, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का जरिया बनाएं, क्योंकि जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दी थी वो आज हकीकत के रूप में दुनिया के सामने आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोइयां महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही थे जो एक एक करके पूरी हो रही हैं। खुसरो परवेज की सल्तनत का टुकड़े टुकड़े होना, फारस की फतह, इस्लाम का फैलाव और आज के दौर में ईरान में होने वाले वाक़यात, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल थे। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, ये सब अल्लाह की मशीयत के तहत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इससे आगाह कर दिया है। ये तारीख हमें सबक देती है कि गुरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है और ईमान की सच्चाई की ताकत कितनी अजीम है। आज भी दुनिया में कई ताकतें ऐसी हैं जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि हक की फतह यकीनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें फितनों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।